जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर आम हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 पढ़ा। कोर पेपर 3 यूनिट 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन रोचे पढ़ा। तो पूर्व वीडियो मानक आम सब 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन सब डिस्कसन कर सब यूनिट्र डिस्कसन कर जो मैंने से वीडियो देखी ना ये चैनल प्ले लिस्ट को जातु आपको से वीडियो मिल जाए। आज सिलेक्शन क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जोटा लॉन्ग क्वेश्चन जोटा आम सिलेक्शन देते जो मैंने से सिलेक्शन वीडियो देखी ना भी प्ले लिस्ट अच्छी मिल जाए। तो चलतु वीडियो को आरंभ करवा। डेरी नक आज लॉन्ग क्वेश्चन दुईटी डिस्कसन करवा। राजनीतिर परिवर्तन परिवर्तन स्वरूप ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द। तो यही चैप्टर आम बा यूनिट्र आम डिस्कसन करवा लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन मौर्य शासक मानक केंद्रीय शासन विषय लेख। मौर्य शासक मानक केंद्रीय शासन कौन थिला देखिबा। प्राचीन भारतर अखंड क्षमता अधिकारी मौर्य शासक माने केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले। ताने मौर्य शासन माने कौन करथिले ना केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले। एही शासन अधीन रे भारत राजनीति अर्थनीति सामाजिक धार्मिक अवस्था अनेक जुगांतकारी परिवर्तन आसीथिला। कौन हेतिला ना एही सब क्षेत्र रे परिवर्तन आसीथिला। मौर्य मानक शासन एवं राजनीति तथा मेगास्थनीज वर्णना ग्रंथ कौटल्य अर्थशास्त्र अशोकक अभिलेखरू संग्रह करा जायछि। कौटू ना मेगास्थनीजर इंडिकारु कौटल्यंकर अर्थशास्त्र आउ अशोक अभिलेखरू संग्रह करा जायछि। अर्थशास्त्र रे उल्लेख सप्तम तत्व अनुଯାयी मौर्य केंद्र शासन परिचालित होता। कौ तत्व सप्तम तत्व अनुଯାयी सेगुड़ी परिचालना करने केंद्रीय प्रशासन विभिन्न अंग निम्न वर्णित। से जो सप्तम तत्व अंग सब कौन प्रथम शासक बा राजा। प्रथम अंग है शासक बा राजा। मौर्य शासन में राजा थिले शासनर केन्द्रबिंदु। से थिले क्षमतार उत्स युद्ध तथा शांति स्थापन कर्णधारा एवं न्यायर निर्झरणी। से अधिकांश गुरुत्वपूर्ण पदवी शासन धर्म नियम मध्य प्रणयन करिथांती। राज्य प्रचलित व्यवस्था एवं शस्त्र सम्मत विधि को सम्मान दे राज्य शासन करा जायतिला। मौर्य शासक माने राज्य शांति श्रृंखला रक्षा युद्ध शांति प्रतिष्ठा मंत्री मानक नियुक्ति न्याय प्रदान तथा प्रजा मानक प्रति बहुविध कर्तव्य संपादन रे कर्मलिप्त थिले। ताने राजा माने कौन थिले ना न्यायर प्रतिमूर्ति थिले। से माने शांति श्रृंखला रक्षा करथुले युद्ध करथुले शांति प्रतिष्ठा करथुले मंत्री मानक नियुक्ति करथुले न्याय भी प्रदान करथुले। ताने राजांकर काम आम जानिले। तापर आइला मंत्री परिषद सप्तम तत्व देखिबा। तापर शासकों को शासन कार्य गोटे मंत्री परिषद थिला। बड़ राज्य कौन गोटे राजा शासन करदब कि तार मंत्री दरकार। तो यही कथा से कहला मंत्री परिषद थिला। कौटल्य मतरे मंत्री परिषद सदस्य संख्या 3 रु 4 हेबा उचित। उपयोग्य योग्यता तथा साधुता भितर अम्यता को नियुक्त कर दिया जाउथला। अमात्य मानक मध्य 4 जन को नहीं अंत परिषद गठित होता। यहाँ 1 मार्किया क्वेश्चन आसो केते जन को 4 जन को नहीं अंत परिषद गठित होता। अमात्य माने वार्षिक 48,000 कर्षप बा मुद्राण वेतन पाउथिले। पुरोहित सम्राट वंशर ब्राह्मण थिले और न्याय विचार विषय परामर्श प्रदान करुथिले। आवश्यकता मुताबक अधिक संख्यक मंत्री नियुक्ति करने राजांकर क्षमता थिला। अमात्य बा राजकर्मचारी संख्या थिला अधिक। तापर सचिवालय सचिवालय कौन थिला प्रशासनिक कार्यनिर्वाह निमंते एक उच्च मानर सुसंगठित सचिवालय रही। विभिन्न कार्य निमंते केंद्रीय शासन केतगुड़िए विभाग में विभक्त होता। कौटल्य प्राय 30 प्रकार विभाग संपर्क में उल्लेख कर जहाँ आधुनिक सरकार रे हेउथबा विभिन्न कार्य परि यथा शिक्षा अर्थ यही सब देखो विभागकरण एगुड़ा पढ़िए। मुझे सब डिस्कसन करनी बहुत वीडियो लॉन्ग हम लॉन्ग क्वेश्चन एटा। तापर आइला सैन्य विभाग। मौर्य साम्राज्यर विशाल सैन्य बाहिनी थिला। चंद्रगुप्त समय मौर्य बाहिनी केते देखंतु 6 लाख पदातिक 30,000 अश्वरोही 36,000 सैन्य थिले। युद्ध हस्ती एवं युद्ध रथ परिचालना रही केते 24,000। ताने एटा देखिबो तांकर शासन व्यवस्था पढ़ने भी एटा लिखिबे हैला। एटा मन रखिथिबे एतिकी मन रखिथिबे मोस्ट इम्पोर्टेंट। समुदाय सैनिक संख्या थिला 6,90,000। एतद व्यतीत हजार हजार संख्यार साहाय्यकारी अनुचर माने मध्य रहउथिले। आउरी मध्य साहाय्यकारी आ अनुचर माने रहउथिले। साम्राज्य अभ्यंतरीण शांति रक्षा और विदेशी आक्रमण प्रतिहत करने एभली एक विशाल सैन्य बाहिनी आवश्यकता थिला बोली अनुमान करा जाए। से माने शांति श्रृंखला रखापी आउ कौन शत्रु सांगर युद्ध करने ना कि विशाल सैन्य बाहिनी रखिते। देखो एगुड़ा नोट करके पढ़े आपण मुझे सब डिस्कसन करूनी वीडियो लॉन्ग हम। तापर विचार विभाग चंद्रगुप्त मौर्य तांकर विचार विभाग को अति दृढ़ भाव में गठन करते।
ସମସ୍ତେ ଆଇନର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଓ ଆଇନ ଭଙ୍ଗକାରୀ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗଛେଦନ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଚାରାଳୟ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଧର୍ମସ୍ଥନୀୟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥନୀୟ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଏଇଟା ବି ଆସିପାରେ 2 ମାର୍କ କିମ୍ବା 5 ମାର୍କ। ତ ଏକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ହେଲା, ଏକୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ଏକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଶାଳ ମୌଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ମୌଜ ବଂଶର ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପ୍ରଦେଶ ଶାସନ କରିବାରେ ନିଜର ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର କୁହାଯାଉଥିଲା। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜଧାନୀ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୌଶାମ୍ବୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ତକ୍ଷଶିଳା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ତୁଷାଳୀ। ତୁଷାଳୀ ଥିଲା କାହାର ନା କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ। ତାପରେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ଶାସନ। କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ଭାରତ ଅଗଣିତ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସହଜ ଭାବରେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାମିକ। ଏଟା ବି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନରେ ଦକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ସତ୍ୟବାଦ ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମିକମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଉଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋପ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନପଦ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋପ ଥିଲା, ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୌଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଅଶୋକ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମୌଜ ଶାସନ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମରିକ ଶାସନ, ବିଚାର ବିଭାଗ, ଗୁପ୍ତଚର ଆଉ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମୌଜ ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମୌଜ ଶାସନ କାଳକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଏତିକି ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।